सरकार का जो कानून आ रहा है वो पूरी तरह से हम लोगों को शोषण करने वाला कानून है। लग रहा है हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है जैसे ट्रक मालिक तो एक शोषण का जरिया हो गया है सरकार में। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। हम लोग जो सरकार कानून बना रहा है और जिस प्रकार से हम लोगों को लूटा जा रहा है सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा, पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा, ट्रक चलना मुश्किल हो रहा है। हम लोग रोड में चलने की स्थिति में नहीं है। सरकार के द्वारा जो हम लोगों को दोहन किया जा रहा है, खनन का फाइन इतना बढ़ा दिया गया है कि हम लोग उसको भरने में असमर्थ हो रहे हैं। कितने लोग ट्रक मालिक ट्रक बेच दिए, बिना ट्रक का हो गए। ये व्यवसाय पूरी तरह से घाटा का व्यवसाय हो गया है। सरकार हम लोगों की समस्या को सुनती नहीं है। हम लोग अपनी समस्या से अवगत कराते हैं तो सरकार सुनना भी पसंद नहीं करता। पहले का सरकार तो था ही, नया सरकार का गठन हुआ तो हम उसमें भी मंत्री महोदय को अपनी समस्या रखने का प्रयास किया, परंतु पूरे सरकार एकदम लग रहा है कि जैसे अफसरों का गुलाम है। सरकार पर, अफसर पर कोई आधिपत्य सरकार को नहीं रहा तो हम लोग जनता को कौन बात सुनेगा। हम ट्रांसपोर्टर हैं, हम सबों को रोजगार देते हैं, हमारे व्यवसाय से सब लोग जीते हैं, हम सबको अन्न से पानी तक पहुंचाते हैं। सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स भी हम ही देते हैं, रोड टैक्स भी देते हैं और सब एडवांस टैक्स। गाड़ी चलाने से पहले, परमिट बनाना है तो पहले सारा आर्थिक जो हम लोग सरकार को लाभ दे रहे हैं वो सब हम पहले देते हैं और उसके बावजूद भी सरकार को हम लोगों का 1% भी चिंता नहीं है और हम लोगों को शोषण करने में सरकार लगा हुआ है। जहाँ जाइए रोड पर ट्रक मालिक पे इतना अवैध वसूली हो गया है पुलिस प्रशासन का कि रात भर पैसा, बिना पैसा दिए तो एक दिन चलाना ही संभव नहीं है। और यदि हम लोग बात करते भी हैं तो सीधे कहता है, हम लोग कहते हैं भाई आप लोग अवैध वसूली क्यों करते हैं। उधर से हम लोगों को सुनने में आता है कि भाई वरीय पदाधिकारी पैसा मांगते हैं तो हम पैसा कहाँ से दें। तो हर एक थाना कहता है कि हमको पैसा दीजिएगा तभी गाड़ी चलने देंगे। हर एक थाना में एंट्री अब एकदम फिक्स हो गया, मैंने 3000 4000 का महीना गाड़ी नंबर देके थाना को दीजिएगा तभी गाड़ी चलेगा, देता नहीं। अवैध उस वसूली चरम पर है। के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसमें हम लोगों को अजीब से जाल में फंसाया जाता है। जैसे पहले 24 घंटा समय चालान का था, अब 12 घंटा कर दिया गया सरकार के द्वारा। और फाइन को जो 40,000 था उसको अब कर दिया गया 4 लाख माइनिंग का फाइन। और देखिए कैसे हम लोग जाल में फंसते हैं सरकार का। वो 12 घंटा समय कर दिया। बताइए कि अगर बालू पटना से लोड किए और हमको गाड़ी लेके जाना है, मान लीजिए मोतिहारी, हमारा गाड़ी जाम में फंस गया, कहीं नो एंट्री हुआ, क्या 12 घंटे में हम पहुँच पाएंगे। अगर चालान 10 मिनट भी फेल कर जाता है तो हमारे गाड़ी को पुलिस पदाधिकारी पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप तो गलत है, आपका चालान इनवायलेट हो गया और आप 4 लाख फाइन भरिए। तो सर ऐसी परिस्थिति में हम कैसे गाड़ी चलाएं। ऐसी परिस्थिति में कहने के कस्टमर ही पिस रहा है तो इन परेशानी कस्टमर भी पिस रहा है। महंगाई के चलते कस्टमर भी पिस रहा है क्योंकि हम लोगों का भी शोषण हो रहा है। और ट्रक मालिक तो हम लोग ने पिस रहे हैं, जो हम लोग सही है। हमने सारा चीज सरकार को रेवन्यू दे के चालान लेके अंडर लोड गाड़ी हम लेके जा रहे हैं और अगर 2 घंटा चालान फेल कर गया, 12 घंटा में हम गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचे तो फेल कर गया। जब हमने समस्या सुनाया तो सीधे कहते हैं कि मुख्यमंत्री ही कुछ करेंगे। यानी कि मंत्री महोदय को भी हमको लगा कि कहीं से कोई इनको शक्ति प्रदत्त नहीं है, जो करेंगे मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री से हम लोग भेंट करते हैं तो हम लोग को मिलने का समय ही नहीं मिलता है। पदाधिकारी से भेंट करते हैं, सरकार के सचिव से, तो सीधे कहता है कि आप लोग खुद चले जाइए। हमने खनन को अपनी समस्या सुनाया, खनन का जो सचिव है और डायरेक्टर उनको समस्या सुनाते हैं तो सीधे कहते हैं कि आप लोग कोर्ट जाइए, हर चीज के लिए न्यायालय जाइए। और यही हम लोग के साथ हो रहा है। 14 चक्का को बंद कर दिया गया, आप लोग भी जानते होंगे ना। 14 चक्का बंद हुआ, हम लोग लाख कहे कि भाई आपने हमको परमिट दिया, उस समय तो नहीं कहे कि 14 चक्का गिट्टी वालों नहीं ढोएगा। जब हम सब चीज हो सकते हैं तो गिट्टी वालों क्यों नहीं ढो सकते हैं। आज हमको न्यायालय से न्यायालय मिला लेकिन सरकार से न्याय नहीं मिला। तो इस न्यायालय के खिलाफ हमने धरना दिया, प्रदर्शन किया। 0 माइल पर हम लोगों पर लाठियां बरसी। मुजफ्फरपुर में कितने ट्रक मालिक को लाठी बरसाया गया, जेल भेज दिया गया। तो ये तो गजब का स्थिति है। खनन विभाग के द्वारा आपके यहाँ फाइन किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो कस्टमर पे ही लागू होता है। जब डायरेक्टर साहब के द्वारा कहा गया खनन का कि हम आपकी बात को नहीं सुनेंगे, आप न्यायालय जाइए, तो हम लोग न्यायालय के रुख किए। हम वहाँ गए हैं और न्यायालय से न्याय मिलेगा, ये भी मुझे पूर्ण विश्वास है। पहले भी न्याय मिला। हम देखिए, जब हमारा फिटनेस फेल होता है तो गाड़ी पकड़ाता है तो हमको 5000 का फाइन किया जाता है।
तो एक व्यक्ति को एक ही दंड दीजिएगा ना, और यदि फिटनेस फेल है तो 50 रुपये रोज फाइन कर दिया गया, जिसका हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। और यहाँ हमको अभी केस लड़ते भर में हम कहे कि हमको भाई अभी तो हम केस लड़ रहे हैं, हम क्यों फाइन डबल फाइन तो नहीं देंगे, एक कानून में 2 जगह हम कहे क्यों हमको सजा मिलेगा एक ही केस में। तो हमने केस किया और वहाँ न्यायालय से भी हमको न्याय मिला, और फिटनेस पर जो 50 रुपये का फाइन था वो माफ हुआ। ट्रक मालिकों को हित में न्यायालय फैसला दिया और सरकार से फाइन हम लोग को मुक्त